आप लोगों की सरकार से क्या मांगे हैं? ओल्ड पेंशन स्कीम हमारी मांग है। उसके लिए हम 36 संगठन एक साथ इकट्ठा होकर इप्सेप के झंडे के नीचे, बैनर के नीचे सारे इकट्ठे हो रखे हैं। पूरे 36 ऑटोनोमस बॉडीज भी है, उसमें IITs है और पूरे देश के पेट भरने वाला संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो हरित क्रांति का जनक रहा है वो आज यहाँ पे इकट्ठा हो रखा है। आपके देखो बहुत सारे कर्मचारी यहाँ पे आए हुए हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू की जाए। न्यू पेंशन स्कीम हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये हमारी डिमांड है। हम पूरे देश को अनाज दे रहे हैं, पूरे देश को वैज्ञानिक दे रहे हैं, पूरे देश को सुविधा दे। IIT के लोग इकट्ठे हो रखे हैं हमारे यहाँ पे, पूरे देश के DU के यूनिवर्सिटी के 36 संगठन इकट्ठा हो गए। ये क्या बेवकूफ़ है? ये सारे लोग, इतने सारे लोग इकट्ठा हो रखे हैं, क्यों नहीं लागू हो रही? बाकी सरकारें कैसे लागू कर पा रही है? यहाँ पे केंद्र में क्यों नहीं लागू हो रहा? हिमाचल में लागू हो गई है, राजस्थान में लागू हो गई है, छत्तीसगढ़ जहाँ दूसरी सरकार है वहाँ लागू हो रही है, लेकिन बीजेपी सरकार जो है केंद्र में लागू नहीं करना चाह रही। हम साफ कह रहे हैं बीजेपी को समर्थन दिया था, लेकिन अगर यही रहा तो हम बीजेपी का साथ नहीं दे पाएंगे। ये हम भी ये बिल्कुल कह रहे हैं। मेरे साथी सारे इकट्ठे हो रहे हैं, मेरे भाई पंकज जी, मेरे भाई राजकुमार जी भी हैं हमारे साथ, हमारी इप्सेप के सारे पदाधिकारी आए हुए हैं। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है, ओल्ड पेंशन स्कीम। हमारा पहले बोनस बंद किया गया, अब नए नए ऑर्डरों के माध्यम से हर वक्त हमें नीचे गिराया जा रहा है। जितनी भी ऑटोनोमस बॉडीज है उनको इसलिए बनाया गया था कि वो अपना स्वयं निर्णय ले सके, लेकिन आज ये हालत है ऑटोनोमस बॉडीज के साथ कि वो अपनी तनख्वाह निकालने के लिए बाध्य हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अपनी तनख्वाह खुद निकालो अपने संसाधनों से। सरकार की ये नीतियां हैं कि हमें तनख्वाह तक टाइम पर मिलने के लाले पड़े हुए हैं। हमारा बोनस बंद हो चुका है, हमारी ओल्ड पेंशन बंद हो चुकी है। नई पेंशन में क्या मिलेगा आप मुझे बताओ? 2000 रुपये, 2500 रुपये आज के टाइम पे ये पेंशन है। वृद्ध पेंशन दिल्ली सरकार के अंदर भी 2500 रुपये है, लेकिन कर्मचारियों की पेंशन 2000 और 1500 रुपये बन रही है। ये कब तक चलेगा? कैसे हम अपना पेट भरेंगे? एक सिलेंडर की कीमत हमें हर महीने मिलेगी, एक सिलेंडर गैस की कीमत 1100-1200 रुपये है, वो उससे हमें वो पेंशन मिलने वाली है। अब ये जो है जितना भी पैसा हमारा इकट्ठा होके कंपनियों को लगाया जा रहा है, अडानी अंबानी की कंपनियों में लगाया जा रहा है, वो शेयर गिर जाते हैं। गिरने के बाद हमारा जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी? अगर कोई बंदा 31 तारीख को रिटायर होता है और उस दिन उसकी जो है शेयर की जो जिस कंपनी में शेयर लगे उसकी वैल्यू अगर कम होती है तो उसके बावजूद उसकी पेंशन कम हो जाएगी, उसका सारा जीवन भर की कमाई हुई पूंजी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। हम अपना निर्णय स्वयं लेंगे। हमें नहीं चाहिए न्यू पेंशन, हमें चाहिए ओल्ड पेंशन। ये हम सबका नारा है। जब तक लेके रहेंगे, संघर्ष करेंगे। आज यहाँ पे जंतर मंतर में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, कल लाखों की संख्या में सब आज जितने भी है सारे लोग नेता आए हुए हैं, मेन पदाधिकारी आए हुए हैं। हमारे कर्मचारी अभी पूरे नहीं आए हुए हैं। हम सब कर्मचारियों को साथ लेकर एक दिन फिर यहाँ पे एक बार अभी प्लान बनेगा, एक दिन फिर इकट्ठा होंगे लाखों की संख्या में। नमस्कार। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो आप क्या करेंगे? अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम हमारे अभी बड़े अधिकारियों की बैठक चल रही है। अगला कदम हमारा ये रहेगा, ये तो हमारा छोटा सा मुआयना है जिसमें हमारे सिर्फ पदाधिकारी इकट्ठे हुए हैं। आने वाले समय में हमारा लाखों की तादाद पे जितना भी हमारा कर्मचारी होगा सब यहाँ पे इकट्ठा होगा, एकत्रित होगा और सरकार को अपनी शक्ति दिखाएगा। सर, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे ही एक एक कर्मचारी इकट्ठा होकर के सरकार को अपनी असली ताकत दिखाएगा। एक नेता एक बार आता है, नो पेंशन डकार जाता है, एक कर्मचारी पूरी ज़िंदगी देता है, सिर्फ वो क्या मांगता है? ओल्ड पेंशन, अपनी सिक्योरिटी। रिटायरमेंट के अंदर सिक्योरिटी क्या थी? ओल्ड पेंशन। NPS में क्या मिल रहा है? ये सब कुछ आपके सामने भी है, डाटा आपकी मीडिया में भी कई जगह पहुंचा हुआ है। एक एक चीज़ दिखाई जा रही है, एक एक चीज़ बताई जा रही है। उसके बावजूद सरकार को कुछ नहीं दिख रहा है, वो बंद करके बैठी है सब कुछ। फंड के नाम पर वैसे कहते हैं, अब अडानी जी का नुकसान हो वो कैसे भरा जा रहा है? उसमें NPS शेयर था, वो किसने लिया हमारा? कल को NPS शेयर जो हमें कम मिलेगा उसकी गारंटी कौन लेगा? यहाँ पर कितने वर्ग के लोग हैं जो कि पेंशन जिनकी बंद हुई है? कितने डिपार्टमेंट के लोग हैं? सर, यहाँ पे 36 संगठन हाल फिलहाल हमारे साथ इकट्ठे हैं। आने वाले में हमारा प्रयास है कि हम जितने भी संगठन हैं
उन सबको इकट्ठा करें। हमारे पास इस टाइम ऑटोनोमस बॉडी के संगठन है, केंद्रीय कर्मचारीगण के जितने संगठन हैं वो हैं, रेलवे हमारे साथ जुड़ने वाला है, CPWD, ICR हमारा खुद का, टीचर एसोसिएशन, केंद्रीय विद्यालय नॉन टीचिंग सारी एसोसिएशन, टोटल 36 संगठन हम अभी करके बैठे हुए हैं। तकरीबन हमारा प्रयास है जितने भी ऑल ओवर इंडिया में संगठन हम उनको इकट्ठा कर सकें और आने टाइम पर इस आह्वान को और आगे जाके प्रबल और मजबूत बना सकें। केंद्र सरकार का ये कहना है कि जो नई स्कीम आ रही है वो आप लोगों के फायदे के लिए लाई जा रही है। सर, अगर हमारे लिए इतने फायदेमंद होती तो हमें रोड पे उतरने की जरूरत क्या थी? आज जो इंसान 15 साल सर्विस करके रिटायर होता है उसे सिर्फ 1500-2000 रुपये की पेंशन, और आप सिर्फ 5 साल के लिए आ रहे हो, आप 2.5 लाख के हिसाब से अपनी पेंशन बनवा रहे हो, उसका जिम्मेदार कौन है? हमारी 1500 हम पूरी जिंदगी दे रहे हैं। किसी का कोई हमारे सरकारी उसमें अगर कहते हैं डेथ केस आता है, उसमें किसी को कंपनीट ग्राउंड में नौकरी मिलती है, अगर बेचारा 10 साल की किसी के बच्चे ही नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, उसकी वाइफ उसका बेटा कोई ऐसी एज में वो नौकरी अटेंड करता है, उसके बाद वो रिटायर्ड होता है, उसको 1500-2000 रुपये, और आप एक बार नेता बने वो पेंशन, आप दूसरी बार नेता बने वो भी पेंशन, आप निगम पार्षद से लेके आगे जितनी बार बनते हो आप उस बार में हर बार पेंशन ले रहे हो। न्यू पेंशन तो कर्मचारी के साथ इतना जो बदसलूकी सरकार द्वारा की जा रही है वो क्यों? ये तो हमारे साथ क्या सब सरकारी कर्मचारियों के साथ में सरकार का जो है तरीका सही नहीं है ना। इस मामले को लेकर के ज्ञापन आप किसको देंगे? सर, हमारा जहाँ तक ज्ञापन जा सके हम सब जगह देंगे। PMO, राष्ट्रपति, आज वाले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम आज का ज्ञापन देंगे। उनको ईमेल करी भी जा चुकी है तकरीबन मेरे ख्याल से अब तक, और आगे एक PMO ऑफिस में जाएगा हमारा ज्ञापन, और जो वित्त मंत्रालय वहाँ भी हमारा ज्ञापन जाएगा। अगर सरकार आप लोगों की मांगे नहीं मानती है तो अगला कदम क्या रहेगा आप लोग का? सरकार अगर नहीं मानती है तो इस पूरे वर्ष को हम OPS वर्ष के रूप में मना रहे हैं, और इस आंदोलन को रोड पर लेके आएंगे। हम एक सरकारी कर्मचारी रोड पे उतरेगा और अपनी मांग के लिए लड़ाई करेगा। अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो आप क्या करेंगे? हम पे सबसे बड़ा हथियार है, हम वोट नहीं देंगे भाई। जो हमारे लिए नहीं, उसके लिए नहीं, तो वोट नहीं, जो हमारे लिए नहीं उसके लिए नहीं। हमारी जेन्युइन मांग है, इस मांग को हम मांग रहे हैं, तो हमारी मांग दी जाए। बाकी राज्यों में बाकी सरकारें कर रही हैं, ये क्यों नहीं करती? तो और भी फैसिलिटी केंद्र सरकार आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी फैसिलिटी ला रही है। सब कुछ नहीं है, ये सब कहने की बात है। हमें जो है बुरी तरह जो है परेशान किया जा रहा है। हमारे बोनस बंद है। अभी आपने सवाल किया कि सरकार आपको हमें फैसिलिटी दे रही है। सरकार अपने कर्मचारियों को बेस्ट सुविधाएं देती है। क्या अपनी फौज को वो खराब सुविधाएं देना चाहती है? आज आर्मी के अंदर OPS है, और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसके लिए हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि वहाँ OPS लागू किया जाए। अगर OPS खराब है तो वहाँ क्यों लागू किया हुआ है, या सांसदों के लिए क्यों लागू किया गया है? यानी कि OPS में कुछ तो है जो दिया जा रहा है, बाकी लोगों को वंचित क्यों किया जा रहा है? कौन सी सुविधाएं जो सरकार हमें दे रही है खुद नहीं ले रही? जिस सरकार को हमने चुना, हमने वोट दिए, जिसके लिए हमने सेवा की, तब वो आज हमें OPS नहीं मिलेगी। जब आपातकाल आता है, अभी कोरोना आया, कौन सा कर्मचारी वहाँ पे लड़ाई लड़ रहा था? सरकारी कर्मचारी वहाँ फील्ड में था, वहाँ लड़ रहा था सबसे आगे। उस कर्मचारी के जीवन का आज कोई भरोसा नहीं। वो सरकारी कर्मचारी जो 2004 के बाद लगा, कोरोना में डेथ हो गई उसकी, उसको OPS मिलेगा। क्या पेंशन बन रही है उसकी NPS में? 2000-2500। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे यहाँ कर्मचारी, एक कर्मचारी रिटायर हुए, उनके पिताजी जिनकी पेंशन करीब 36,000 रुपये, उन्हीं का बेटा अगर रिटायर हो रहा है वहाँ OPS में, उसकी 2,000 रुपये। क्या वो अपने बाप के साथ बराबर पेंशन लेने का भी हकदार नहीं है? वो आज भी अपने बाप के ऊपर, रिटायरमेंट के बाद भी अपने बाप के ऊपर आश्रित रहेगा। क्यों? क्या सुविधाओं देने का मतलब है ये है कि मेरे फ्यूचर को आगे बंद कर दिया जाए? पैसा हमारा मार्केट में लगा हुआ है, अडानी डूब रहा है, कल को दूसरा कोई अडानी डूब जाएगा, मुझे रिटायरमेंट में क्या मिलेगा? फ्यूचर मेरा सेफ नहीं है तो मैं क्यों ये काम करूँगा? लोग सरकारी कर्मचारी में सिर्फ एक लालच के लिए आते थे कि मेरा फ्यूचर सेफ है, वरना आज की डेट में जितनी प्राइवेट कंपनियां सैलरी दे रही हैं वो कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी से ज़्यादा मिल रही है। सैलरी सरकारी कर्मचारी ज़्यादा नहीं है, फिर फ्यूचर सेफ्टी, पर मेरा यहाँ फ्यूचर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और आज मेरी वो स्थिति है कि मैं दूसरी जगह जा भी नहीं सकता, तो मुझे OPS के लड़ना पड़ेगा। और मेरे पास सिर्फ जब लास्ट में कुछ नहीं बचेगा तो वोट की चोट है। और 5 राज्यों में हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं ये चीज़। 2024 में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जो हमें OPS देगा, हमारा वोट उसको होगा। हर सरकारी कर्मचारी की कॉलोनी के बाहर वोट लगेगा कि हम सभी पेंशन विहीन कर्मचारी हैं, और पेंशन विहीन कर्मचारी केवल उसके साथ हैं जो OPS के साथ है।
इनकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, पेंशन इंकलाब। नहीं तो वोट नहीं, पेंशन नहीं तो वोट नहीं। संकल्प